अगर आप भी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम लागू किए। इससे आपकी डिजिटल लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। भारत सरकार के साथ आरबीआई और एनपीसीआई डिजिटल लेन देन को सुपर फास्ट और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े नियम लेकर आया है। हमारे देश में डिजिटल पेमेंट अब हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल भरना हो, दोस्तों को पैसे भेजने हो, हर जगह यूपीआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर यूपीआई के नियमों में कोई बदलाव होता है तो उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी, यूजर्स को अपने पैसों और पेमेंट्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। नए नियमों के तहत यूपीआई लेन देन और एपीआई रिस्पॉन्स को 10 सेकंड के अंदर पूरा करना जरूरी होगा। पहले ये लिमिट 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट अटक जाता था या देर से पूरा होता था। अब फायदा यह होगा कि पेमेंट जल्द पूरा होगा, पेंडिंग या प्रोसेसिंग में फंसे ट्रांजैक्शन कम होंगे, भीड़ भाड़ वाले समय में भी सिस्टम बेहतर काम करेगा। इससे ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। आपको यूपीआई तो पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपीआई क्या है। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसे आप दो एप्स या सिस्टम के बीच बात करने का जरिया समझ सकते हैं। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपका यूपीआई ऐप आपके बैंक से पूछता है क्या अकाउंट में पैसे हैं, फिर वो सामने वाले के बैंक से कहता है कि पेमेंट एक्सेप्ट करो। यूपीआई ऐप्स की ये पूरी बातचीत एपीआई के जरिए होती है। अब एपीआई तेज होगा तो पेमेंट्स भी जल्द और स्मूथ होंगे। नए यूपीआई नियमों में सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, खासकर बड़े अमाउंट वाले ट्रांजैक्शन के लिए। नए नियम में अगर चेंजेस की बात करें तो पेमेंट से पहले क्लियर कंफर्मेशन मैसेज, ऑटो पेमेंट और सब्सक्रिप्शन के लिए बेहतर सुरक्षा। यूजर्स आसानी से अपने सब्सक्रिप्शन को देख, मैनेज और कैंसिल कर पाएंगे। इससे गलत कटौती और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। यानी हमारे आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे फिजूल में पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि ऑटो पेमेंट लग जाता है। एनपीसीआई ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई यूपीआई आईडी लंबे समय से यूज नहीं हुई है तो उसे अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसे डॉर्मेंट यूपीआई आईडी कहा जाएगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए यूजर को रीवेरिफिकेशन करना होगा। इस नए नियम की वजह से पुराने और भूले हुए अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। अब अगर कोई यूपीआई पेमेंट फेल हो जाता है या अटक जाता है तो बैंक और एप्स को कुछ घंटों के भीतर समस्या सुलझानी होगी। यूजर्स को साफ साफ बताया जाएगा कि पैसा कटा है या नहीं कटा है, कटा है तो कहां अटका है, कब वापस मिलेगा। इससे यूजर्स को परेशानी और भ्रम दोनों कम होंगे। ऐसा कई बार होता है कि ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है और हम दुकानों के बाहर वेट करते रहते हैं या दोबारा कैश पेमेंट करनी होती है। अब इस परेशानी से निजात मिलेगी। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन किस स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसे सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों से समझिए। आप यूज कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन देश में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बताते हैं। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक यूपीआई के जरिए 230 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये आंकड़े 2022-23 के 139 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हैं। इससे साफ है कि यूपीआई पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस समय ये 8 देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई शामिल हैं। सरकार और एनपीसीआई मिलकर विदेशों में पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स को आसान बना रहे हैं। जून 2025 में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में करीब 49% हिस्सा यूपीआई का है। यानी दुनिया की लगभग आधी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारतीय पेमेंट सिस्टम के जरिए हो रहे हैं। आपको दुनिया भर के ये आंकड़े सुनकर गर्व हो रहा होगा। ये सब मेक इन इंडिया का कमाल है। भारत का प्रोडक्ट दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितने डिपेंडेंट हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं, क्या आपको लगता है कि ये बेहतर और किया जा सकता है, और नए नियमों से आपको कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।